एक अंधेरी कोठरी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है, चिराग की तरह मेरे जहन में। मेरे ख्यालों में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है। मेरे ख्यालों में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह उभरती है कि जैसे बाजरे की बाल पर गौरैया बैठी है। ये पंक्तियां हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्रांति धर्मा कवि रमाशंकर विद्रोही जी की। जी हाँ, रमाशंकर विद्रोही जो व्यक्ति नहीं थे केवल, जो गुजर जाते। 8 दिसंबर 2015 को, आज ही के दिन, जो हम सबके बीच भौतिक रूप से नहीं रहे, लेकिन वो विचारधारा जो प्रवाहित है और रहेगी हर जागृत हिंदुस्तानी में, हर आम नागरिक में, हर आम आदमी में, उस विचारधारा का नाम है रमाशंकर यादव। उस विचारधारा का नाम है विद्रोही। बनी बनाई खोखली मान्यताओं के खिलाफ उठा स्वर, जिसे व्यवस्था ने विद्रोह करार दिया, तो उनका नाम ही रमाशंकर यादव से रमाशंकर विद्रोही हो गया। आज उनकी पुण्य स्मृति, उनकी कुछ पंक्तियां आप सबके बीच रखने का मन है, और यही उस सच्चे क्रांति धर्मा कवि के लिए श्रद्धांजलि होगी, मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से भी। वो कहते हैं कि कविता नहीं कहानी है, ये दुनिया सबकी नानी है। कविता नहीं कहानी है, ये दुनिया सबकी नानी है। सुल्तानपुर जनपद में एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे रमाशंकर जी। जब कवि के तेवर में आए तो किस तरह का लिखा, मैं आपके सामने कुछ बानगी रखता हूं। वो कहते थे कि मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं पगले, कुछ लोग कह रहे हैं पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। कुछ लोग कह रहे हैं पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूं गिगले गुगले, मैं कहता हूं गिगले गुगले, अगर जमीन में भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। ये थे रमाशंकर विद्रोही जी। मैं कहता हूं गुगले गिगले, अगर जमीन में भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में एक होकर रहेगा, अब तो दोनों में एक होकर रहेगा। या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा, या तो आसमान में धान उगेगा। ये जिद जब आम आदमी की भावनाएं एक कवि के शब्द और लेखनी के माध्यम से बाहर आती हैं, तो किस तरह का स्वर गूंजता है, इसका एक नमूना थे रमाशंकर यादव विद्रोही जी। मैं कुछ और पंक्तियां उनकी पढ़ता हूं। उनकी एक रचना है गुरिल्ले। हमारे पांव की ठोकर से धसक सकती है तुम्हारी ये जमीन, हमारे पांव की ठोकर से धसक सकती है तुम्हारी ये जमीन, हमारे खर्राए हुए हाथों की रगड़ से लहूलुहान हो सकता है तुम्हारा कोमल आसमान। आज जब दिल्ली के चारों तरफ हर रास्ते पर किसान किसान और केवल किसान दिख रहा है, और इस हालात तक आ गया है कि आर या पार की लड़ाई लड़नी है, तब मुझे रमाशंकर विद्रोही बहुत ही सामयिक नजर आते हैं। हमारे पांव की ठोकर से धसक सकती है तुम्हारी यह जमीन, हमारे खर्राए हुए हाथों की रगड़ से लहूलुहान हो सकता है तुम्हारा कोमल आसमान। हम अपने खून चूते नाखूनों से चीर देंगे तुम्हारे मखमली गलीचों को, हम अपने खून चूते नाखूनों से चीर देंगे तुम्हारे मखमली गलीचों को। और जब हम एक दिन जमीन से आसमान तक खड़े खत फाड़ देंगे तुम्हारी मेहराबें,
तो न तो उसमें कोई कच्छप निकलेगा, न ही कोई नरसिंह। न तो कोई उसमें कच्छप निकलेगा, न ही कोई नरसिंह। तुम सुअरों से सिंहों तक सारे जानवरों का स्वभाव अपना लो। तुम सुअरों से सिंहों तक सारे जानवरों का स्वभाव अपना लो, मगर हम तो गुरिल्ले की औलाद हैं। हम तो गुरिल्ले की औलाद हैं और गुरिल्ले ही रहेंगे। तो ये थे रमाशंकर विद्रोही जी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी कुछ रचनाएं मैंने आप सबके बीच पढ़ी। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं।